Hi everyone, welcome back to yet another session for IP MAT and JIPMAT 2027 और इस बार जो टॉपिक है दैट इज सर्कल्स। ये वो वाला सर्कल्स नहीं है जो बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री वाला सर्कल्स रहता है। दिस इज मोर लाइक कोनिक सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड सर्कल्स की कोऑर्डिनेट्स हैं। हमारे पास एक स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन है सर्कल की। ये जो सर्कल्स का टॉपिक है इट इज़ मोर लाइक दैट, जो शायद आप कोनिक सेक्शंस करके एक चैप्टर होता है 11th या 12th में, दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन दैट। सो ऑल द स्टूडेंट्स अगेन जिन्होंने 10th के बाद शायद नहीं ली मैथ्स, तो उनके लिए ये सेशन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहीं पर आपको ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। मतलब आपको थोड़ा अलग एफर्ट डाल के इस टॉपिक पे मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हम इसमें एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे दैट कैन हेल्प यू इन आईपी मैट। ठीक है, तो इस सेशन में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि सर्कल्स क्या होता है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल, अगेन जनरल फॉर्म क्या होती है सर्कल की, देन पॉइंट का पोजीशन। एक सर्कल है उसके रिस्पेक्ट में अगर हमें एक पॉइंट गिवन है तो वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल पर है, सर्कल के बाहर है। हम ये सब कुछ इस सेशन में समझेंगे एंड इन तीनों चीज़ों को समझने के बाद हम ये कैलकुलेट कर सकेंगे दैट व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड अ सर्कल। सो ये आज का हमारा गोल है सीखना कि हम बाय द एंड ऑफ दिस सेशन ये कैलकुलेट कर पाए कि व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सर्कल। ओके, तो ये समझने के लिए कि आज का जो हमें गोल अचीव करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक पॉइंट को समझना है और हमें सर्कल समझना है। तो अभी आप ये देखो, हमारे पास एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और उनके बीच में ये लाइन है। कुछ भी कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ये मान लो कि कोऑर्डिनेट है 1,2 और ये कोऑर्डिनेट है आपका कुछ भी 9,5, ऐसा कुछ ले लो। वी नीड टू फाइंड कि इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। सो हाउ डू यू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स? सिंपल है, आप लोगे एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये है एक्स कोऑर्डिनेट एंड ये क्या है आपके पास वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट। So the formula is really simple, which is 9 minus 1 whole square। मतलब कि आपने x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट किया एक दूसरे के साथ, प्लस y कोऑर्डिनेट्स के साथ आप सेम चीज़ करोगे एंड इसका अंडर रूट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। दिस इज योर आंसर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। सो ये जो हम बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फॉर्मूला आपको याद करके रख लो, वेरी इजी टू रिमेंबर, ज़्यादा हसल, ऐसे कुछ ज़्यादा मेहनत वाला फॉर्मूला नहीं है ये। बस एक्स कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, वाई कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, उनका स्क्वायर लेना है एंड अंडर रूट इज योर डिस्टेंस। सो व्हाट डू यू गेट आफ्टर सॉल्विंग? दिस इज 8 स्क्वायर, सो दिस इज 64। This is 5 minus 2, this is 3 square which is equal to 9. Okay, we don't get a perfect square. So this is what? This is equal to 73 under root. So this is the distance between these two points. This is how you calculate the distance between these 2 points. अब circle क्या है ये आपने समझ लिया। इसका अगर आपको जनरल फॉर्म भी देखना है तो आप ऐसा देख सकते हो कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, A, B एक पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट के अंदर आई थिंक यू नो दैट द फर्स्ट नंबर इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, द अदर नंबर इज योर वाई कोऑर्डिनेट, सिंपल। सो दिस इज एक्स कॉमा वाई काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट एंड दूसरा आप कोऑर्डिनेट ले लो पी कॉमा क्यू। ओके, चलो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा करते हैं, एक कोऑर्डिनेट आप लो x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट इज योर x2 y2 एंड यू नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सो आप क्या करोगे, अंडर रूट x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. This is the distance between these two points. So this is the general formula. अब हमें ये क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है ये? So उसके लिए ask yourself that do you know what is circles? अगर आपको जनरल मतलब किसी को भी अगर आपको सर्कल्स एक्सप्लेन करना है तो आप सर्कल्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये है आपके पास सर्कल्स। अब हमें पता है कि एक सर्कल के अंदर क्या होता है, एक सेंटर होता है, उसका रेडियस होता है,
But how do you define circle? Circle is a set of points which is equidistant from a fixed point. ओके अब इसमें ये फिक्स पॉइंट क्या है? फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर. फिक्स पॉइंट इज योर सेंटर. जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस. सो दिस इज व्हाट योर डेफिनेशन इज. A set of all the points equidistant from a fixed point is called circle. This is your fixed point which is known as the center. This is the fixed distance which is called the radius. तो अगर आप कोई भी point ले रहे हो circle पे, we always know कि ये वाला जो distance होता है with any point on the periphery of the circle is the radius. Okay, so this is how you define सर्कल. अब हमने जस्ट पहले क्या देखा? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स देखा हमने. अब एक पॉइंट है आपके पास सेंटर. सेंटर का पॉइंट क्या है? एच कॉमा के. दिस इज योर सेंटर. हमने सर्कल पर एक रैंडम पॉइंट ले लिया विच इज एक्स कॉमा वाई. दिस इज सम रैंडम पॉइंट. ओके, व्हाट इज द फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज आर. अभी हमने देखा कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला विच वी नाउ ऑलरेडी नो. तो अगर हमारे पास सेंटर है, हमारे पास एक फिक्स पॉइंट ऑन सर्कल है और हमारे पास फिक्स डिस्टेंस है, सो हाउ कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर. जनरली आर को हम कैसे लिखते हैं? अंडर रूट में लिखते हैं इसके. हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, एक ही बात है. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल. अब यहाँ पर जो x एंड y है, क्योंकि दिस कुड बी एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, सो ये आपका वेरिएबल हो जाता है. h और k क्योंकि आपका फिक्स पॉइंट है, इसीलिए दीज आर नोन नंबर्स. ओके, एंड r इज ऑल्सो अ नोन नंबर सिंस इट इज अ फिक्स्ड रेडियस. फाइन. सो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाती है सर्कल की. तो अब जैसे हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है सर्कल की, तो हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास सेंटर है, रेडियस है, सो दैट मीन्स कि दिस इज h कॉमा के, दिस इज इक्वल टू r. अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, सो हाउ वुड यू राइट इट? x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25. वेरी सिंपल. और अगर आपके पास ये लिखने की जगह ये चीज लिखी होती तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है. ठीक है. सिमिलरली अगर आपके पास एग्जाम्पल 2 में अगर आप देखो, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना हो तो यहाँ पर माइनस साइन है एंड यहाँ पॉजिटिव साइन है. सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद सच नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स, क्योंकि ये टॉपिक आसान है. यहाँ पे गलती कहाँ होती है स्टूडेंट से? व्हाइल आइडेंटिफाइंग साइंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स. तो यहाँ पर क्योंकि 4 के साथ माइनस लगा हुआ है, हाउ वुड यू हैंडल इट? सो हमारे पास यूजुअली क्या होता है? x माइनस एच होता है. अब h की जगह क्या है? -4 है. सो व्हाट आर यू एक्चुअली राइटिंग इज माइनस ऑफ -4 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 49. So how would you write this? This will become x plus 4 whole square. So that's it. बस यहाँ पर जो आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है वो है ये. That's it. So अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से लिखी हुई है, so यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि +4 का मतलब है योर सेंटर एंड x कोऑर्डिनेट वुड बी -4. ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है while dealing with the standard form of the circle. अब आता है general equation of the circle. What is the difference between the two? तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की. इसको अब थोड़ा सा हम ओपन अप करते हैं इक्वेशन को. सो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इक्वल्स टू आर स्क्वायर. फाइन. नाउ लुक, हम एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को अलग लिखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर.
अब हम लिखते हैं 2hx minus 2ky and we'll write h square plus k square minus r square equal to 0। मैं r square को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ गई हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है ये वाली चीज़ -2h minus 2k एंड दिस एंटायर थिंग, मैं कैसे क्या सब्सटीट्यूट कर रही हूँ वो ध्यान से देखो। सो अब मैं इस इक्वेशन को लिख रही हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस g 2gx ओके प्लस 2fy plus c equal to 0। This equation right in front of you is known as the general equation of the circle। तो इसमें हमने क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया है वो समझ लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से इस टर्म को देखो और आप ध्यान से इस टर्म को देखो, क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? सो हमारे पास जो g है दैट इज एक्चुअली माइनस ऑफ h। अब आप देखो इस टर्म को, आप देखो इस वाली टर्म को, क्या सब्स्टिट्यूट किया है हमने? f इज इक्वल टू माइनस के एंड जो यहाँ पर आपके पास c है दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर निकाल सकते हैं बाय सिंपली डूइंग दिस। तो ये जो चीज़ है, हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन से जनरल इक्वेशन गए हैं एंड टू अंडरस्टैंड द सब्स्टिट्यूशन जो हमने इधर किया है, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर बार क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म आपको डायरेक्टली दे रखा हो। आपको हो सकता है जनरल, किसी में जनरल फॉर्म हो, किसी में स्टैंडर्ड फॉर्म हो। सो यू हैव टू बी श्योर कि आपको पता हो कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो सर्कल की इक्वेशन को, और किसी भी फॉर्मेट में आपके पास सर्कल की इक्वेशन हो, हमारा पर्पस है टू फाइंड आउट द सेंटर एंड रेडियस, दैट्स इट। तो अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस आ गए हैं। हमें पता है कि अगर हमारे पास किसी भी फॉर्मेट में सर्कल की इक्वेशन हो, हम सेंटर रेडियस निकाल सकते हैं एंड वही हमें चाहिए। तो हमने अभी क्या किया है, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन को ओपन अप करने के बाद उसको जनरल इक्वेशन में लिखा, और उसके बाद हमारे पास क्या क्या आया था, दैट h इक्वल्स टू माइनस जी सेम, g इक्वल्स टू माइनस h सेम चीज, f इक्वल्स टू माइनस के सेम, एंड देन c इक्वल्स टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। नाउ हाउ दिस विल हेल्प अस, ये हेल्प कैसे करेगा? अब जैसे कि आपके पास ये दो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल को देखो, ये आपके पास जनरल फॉर्मेट में इक्वेशन लिखी है। हमें क्या निकालना है? इसका सेंटर एंड रेडियस। क्या होगा सेंटर? इसको देखो बस, ये क्या होनी चाहिए चीज? दिस इज इक्वल टू 2g, ओके दैट्स राइट। सो ये जो आपका g निकलेगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -8/2, ओके। सो दिस विल बिकम इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर आपको देखना है यहाँ पर ये वाला कोफिशिएंट विच इज इक्वल टू 6y, तो आप क्या करोगे? आप निकालोगे यहाँ से h विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6/2 विच इज इक्वल टू -3, दैट्स इट। जो भी आपके पास यहाँ पे साइंस हैं आप उसको इस तरीके से लिखोगे। अब हमने यहाँ पे साइन क्यों चेंज किया है वो आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लिखा है यहाँ पे 2g और ये किस चीज़ के इक्वल है? माइनस ऑफ 2h। सेंटर क्या होता है हमारा? h, k। तो यहाँ से आपके पास g की वैल्यू क्या आ रही है? टेक्निकली आपके पास जो g की वैल्यू आ रही है दिस इज इक्वल टू h, दिस इज इक्वल टू k, ओके। तो यहाँ से आपके पास जो h की वैल्यू, g की वैल्यू जो आ रही है वो -4 आ रही है। हमें क्या चाहिए? h की वैल्यू चाहिए। h क्या है? माइनस ऑफ g। तो आप माइनस का माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू 4। सिमिलरली हमें यहाँ से k चाहिए। व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज इक्वल टू 2f। व्हाट इज दिस इक्वल टू? माइनस ऑफ 2k।
ओके, सो एफ की वैल्यू क्या आई यहाँ से 3 आई, हमने उसके बाद वहाँ पे नेगेटिव का साइन अप्लाई किया, वी गॉट -3। स्टार्टिंग में थोड़ा एच एंड के का कंफ्यूजन रहा, हमने ठीक कर दिया है उसको। तो हमारे पास जो सेंटर आया दैट इज इक्वल टू 4 एंड -3। तो आपको क्या करना है, तुरंत अगर निकालना है, यहाँ पे माइनस है तो पॉजिटिव आएगा एंड हाफ वैल्यू आएगी। सो -8 का क्या हो जाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट 4, एंड यहाँ पर 6 है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी एंड हाफ आएगी उसकी। तो के कोऑर्डिनेट दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट आपके पास आएगा -3, 6 का हाफ एंड माइनस, सो -3। तो सेंटर क्या आया हमारे पास 4, -3, दिस इज योर सेंटर। अब हमें निकालना है इसका रेडियस। हाउ विल वी कैलकुलेट द रेडियस? तो हमने देखा था रेडियस इज इक्वल टू h² प्लस k² माइनस c, राइट? तो अभी यहाँ पे h क्या है, h है हमारे पास 4, सो दिस इज इक्वल टू 16। व्हाट इज k? k इक्वल्स टू -3 विच इज इक्वल टू 9, माइनस c क्या है हमारे पास 16 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16, कैंसिल 16 को 16 के साथ, r² इज इक्वल टू 9, सो r की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। रेडियस कैन नॉट बी अ नेगेटिव वैल्यू, इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज, डिस्टेंस है क्योंकि वो, ठीक है। सो देयरफॉर r इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन से सेंटर भी आ चुका है एंड रेडियस भी आ चुका है। लेट्स गेट मोर क्लैरिटी फ्रॉम एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 2 में यहाँ पे 10 लिखा है, प्लस 10 लिखा है, तो h कैसे निकालेंगे हम, माइनस ऑफ 10/2 विच इज इक्वल टू -5। k कैसे निकालेंगे, माइनस ऑफ -12/2 विच इज इक्वल टू 6। सो यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा हाफ होके, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा हाफ होके। सो नाउ दिस इज योर सेंटर, सेंटर आ जाता है आपके पास -5, 6, फाइन। एंड अभी यहाँ पर लिखा हुआ है -20। हम रेडियस कैसे निकालेंगे इसका, रेडियस is h² प्लस k² माइनस c विच इज इक्वल टू 25, दिस इज प्लस 36 माइनस ऑफ -20, क्योंकि -c होता है, c इज -20, सो दिस बिकम्स +20। तो अभी हम अगर ऐड करें सो कितना वैल्यू आएगा, दिस इज 50, 56, 61, 81, दिस इज इक्वल टू 81, दिस इज इक्वल टू 81। तो r² अगर 81 है तो r की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव होती है, सो r कम्स आउट टू बी 9। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन से हम सेंटर कैसे निकालते हैं और रेडियस कैसे निकालते हैं ये हमें समझ में आ चुका है। देयरफॉर अगर आपके पास क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म हो चाहे जनरल फॉर्म हो, नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट उसका सेंटर एंड उसका रेडियस। अब सेकंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमने ये तो समझ लिया कि सर्कल्स क्या होता है, उसकी जनरल फॉर्म कैसी दिखती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी दिखती है, लेकिन एक इक्वेशन देख के आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सर्कल की ही इक्वेशन है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अभी आपके सामने ये 3 इक्वेशंस हैं, अगर हमें बताना हो एग्जाम के अंदर कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो सर्कल की है या कौन सी नहीं है सर्कल की इक्वेशन, हाउ वुड यू डू इट? पहली इक्वेशन देखो, इसमें लिखा है x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन अभी हमने देखा। अगर हमें इस इक्वेशन में से सेंटर एंड रेडियस निकालना हो वी कैन डू इट। कैसे निकालोगे, चलो सेंटर बताओ इसका, कैलकुलेटेड विद मी। अगर इसका सेंटर निकालना हो तो यहाँ पे प्लस है, हाफ होके माइनस हो जाएगा, -3 इज योर h। यहाँ पर क्या है, -8 है तो पॉजिटिव होके हाफ, ये आपका सेंटर है, फाइन। अब अगर हमें ये निकालना है कि इसका सेंटर क्या है तो सेंटर भी निकाल सकते हैं हम, विच इज इक्वल टू h² माइनस प्लस k², 9 प्लस 16 माइनस 5, दिस इज योर सेंटर, दिस इज इक्वल टू 25, 20, दिस इज इक्वल टू r², सो r इज इक्वल टू √20, ठीक है। तो अभी हम इससे सब कुछ निकाल सकते हैं, ये तो हमने अभी देखा ही था कि जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन पासेस एज अ फॉर्म
एज अ परफेक्ट इक्वेशन फॉर अ सर्कल, लेकिन अब सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन क्यों नहीं है? हर बार आप कैसे कैलकुलेट करके देखोगे कि भाई है कि नहीं है, निकाल पा रहे हैं कि सेंटर नहीं निकाल पा रहे हैं? नहीं करना है ये चीज़। सबसे पहली आपको चीज़ देखनी होती है कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू चेक। अब यहाँ पर अगर आप देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 2, सो दिस इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट, ये वाली क्यों नहीं है? इधर तो कोफिशिएंट सेम है, क्योंकि अगर आपने जब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को एक्सपैंड करके जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकाली सर्कल में, क्या उसमें कहीं पर भी ऐसी इक्वेशन आई जिसमें एक्स वाई प्रोडक्ट का कोई टर्म था? नहीं था। सो सर्कल की इक्वेशन आपकी दो चीज़ें जो एक्सेप्ट नहीं करती है वो ये होती है, पहली चीज़ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, एंड दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ इज कि एक्स वाई टर्म नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी देयर। अगर कोई भी इक्वेशन इन दोनों क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई, एक भी इन दोनों में से किसी एक को भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, दैट इक्वेशन विल नॉट बी अ इक्वेशन ऑफ सर्कल, an equation of a circle. ठीक है, so now we know that only this is a equation of circle, second and third नहीं है। अब दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज, हम सर्कल समझ गए, हम पॉइंट्स को भी समझ गए कि क्या है पॉइंट्स का लॉजिक। अब अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दूं और पूछूं कि एक सर्कल है आपके पास, ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल पर है कि सर्कल के बाहर है, ये चीज़ आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो अभी हमारे पास ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ये एक पॉइंट है, वी नीड टू डिटरमाइन कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर है कि बाहर है कि कहाँ पर है। अब एक चीज़ सोच के देखो, एक जनरल हमने एक सर्कल बनाया, ये उसका सेंटर है। अगर कोई पॉइंट है जो कि सर्कल के बाहर है, अभी हम सिर्फ एक जनरल सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन। एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है विच इज h, k, और ये कोई भी रैंडम पॉइंट है जो कि बाहर मैंने सर्कल के लिया। सो डू यू अग्री विद मी कि ये जो दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस है इस केस में, ये रेडियस के डिस्टेंस से ज़्यादा होगा? d विल बी ग्रेटर देन r, दैट्स राइट। तो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं कि मान लो कि एक पॉइंट है मेरे पास, इन दिस केस जैसे 7,1 है, अगर मैं 7,1 का डिस्टेंस इस सर्कल के सेंटर से कैलकुलेट करूं और अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो क्या मैं कह सकती हूँ ये पॉइंट सर्कल के बाहर है? सिमिलरली अगर एक पॉइंट है आपके पास, कोई दूसरा पॉइंट, लेट्स से p, q, हम बोल रहे हैं कि ये वाला, अगर इसके साथ हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें, ये डिस्टेंस आया हमारे पास d1, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो ये वाला डिस्टेंस रेडियस के कंपैरिजन में छोटा होगा? तो जब भी ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही होगी, इसका मतलब है कि पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है। अब बचा कौन सा सिनारियो? पॉइंट बाहर हो गया, पॉइंट अंदर हो गया, पॉइंट एक और जगह हो सकता है विच इज सर्कल के ऊपर। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर हुआ तो इसका क्या मतलब है कि वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, सो ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो दीज आर द 3 सिनेरियोज टू अंडरस्टैंड कि पॉइंट कहाँ पर है। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि ये पॉइंट इस सर्कल के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है। तो ये पॉइंट है, सेंटर क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन 3,4 इज द सेंटर ऑफ दिस इक्वेशन, रेडियस क्या है हमारा 6, फाइन। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, हम सेंटर और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। लेट्स डू इट, लेट्स राइट दिस हियर, अंडर रूट 7 - 3, 7 - 3 equals to 4, 16 plus 1 - 4 which is -3, so that is 9, which is equal to 25 under root
विच इज इक्वल टू 5। अब 5 आया है मेरे पास सेंटर एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस विच इज लेस देन द डिस्टेंस विच इज लेस देन द रेडियस। तो अगर हमारे पास जो डिस्टेंस आया सेंटर और पॉइंट के बीच विच इज 5 जो कि रेडियस के वैल्यू से कम है, तो क्या पता चला हमें इससे कि ये जो पॉइंट है 7,1 वो सर्कल के अंदर होगा। एज सिंपल एज दैट। अगर ये डिस्टेंस सेम आया होता, अभी 6 आया होता, तो ये सर्कल के ऊपर ही होता, ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। फाइन। तो और अगर ये ज़्यादा आया होता तो इसका मतलब ये पॉइंट सर्कल से बाहर होता। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम बना हुआ है इसमें आप एक वैल्यू देख रहे हो जिसमें एक S करके कुछ लिखा हुआ है। तो व्हाट इज S? यूजुअली क्या होता है कि ये जो आपके पास इक्वेशन होती है इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर माइनस 36, तो ये एक फंक्शन बन जाता है। हम ये कह रहे हैं कि जब इसमें आप इस पॉइंट की वैल्यू या कोई भी पॉइंट जो आपको कैलकुलेट करना है कि सर्कल के अंदर है, बाहर है या सर्कल पर है, आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो x एंड y में। आप ये देखो कि s क्या आ रहा है, उसके बाद ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है या इक्वल टू 0 आ रहा है। क्योंकि अगर वो लेस देन 0 हुआ तो पॉइंट सर्कल के अंदर है, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो बाहर है पॉइंट, और अगर इक्वल टू 0 है तो सर्कल पर है पॉइंट। सेम ही चीज़ है जो आप यहाँ कर रहे हो या यहाँ कर रहे हो, एक्चुअली अगर आप देखो तो वो सेम चीज़ है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपको एग्जाम में जो जब जैसे स्ट्राइक करे मेथड यू कैन डू इट। या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के रेडियस एंड डिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हो, या फिर आप इक्वेशन को एस फॉर्मेट में लिख के एक्स एंड वाई की जगह पे पॉइंट को सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट कर सकते हो। इट्स एंटायरली ऑन यू। सो दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 2। हमारा पर्पस है ये जानना कि पॉइंट कहाँ पर है, दैट्स इट। अब हमारा ज़रूरी क्यों है ये जानना कि पॉइंट कहाँ पर है, इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है? हमें ये बेनिफिट हो रहा है कि अगर हमें ये निकालना हो कि पॉइंट जो भी है वो सर्कल से कितने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है, ये अगर हमें कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमारा ये जानना ज़रूरी है कि पॉइंट एग्जैक्टली है कहाँ पर। जैसे कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, फाइन, तो अगर हमें ये बताना है कि इस पॉइंट का सर्कल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, कैसे निकालोगे? सर्कल क्या है? ये है सर्कल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास सेंटर है, अगर आपको ये पूरी लेंथ पता हो, अगर आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं और अगर आपके पास ये लेंथ हो और रेडियस हो आपके पास सर्कल का, सो यू कैन फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। आप कैसे निकाल रहे हो ये डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू d माइनस r, बिकॉज d इस केस में r से बड़ा है। सिमिलरली अगर आपका पॉइंट सर्कल पर है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू r। एंड अगर पॉइंट आपका अंदर हुआ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सर्कल के साथ क्या होगा? दिस वन। ये कैसे निकालोगे आप? r माइनस d। फाइन। तो अगर किसी भी केस में देख लो, आपके पास जो जनरल फॉर्मूला आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इज मॉड लगा दो बस d माइनस r। इक्वल हुआ तो 0 आ जाएगा, कम हुआ या ज़्यादा हुआ d r कुछ भी, हमें तो पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है। सो योर आंसर वुड बी mod d minus r. So this is the shortest distance between a random point and the circle. That's it. ये आपको जानने की ज़रूरत है। This is the goal of this session. तो अभी जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन भी है, हमारे पास पॉइंट भी है, हमें ये बताना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो अब हम कैसे निकालेंगे?
तो हमारे पास क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेरी इजी टू डील विद, हमें सेंटर पता है क्या होगा, सेंटर होगा 2,1, रेडियस कितना है हमारे पास 5। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, विच इज इक्वल टू 10 - 2, पूरा ही लिख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, प्लस 7 - 1 स्क्वायर, सॉल्व करो, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दिस इज 64 प्लस 36 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास जो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आया वो 10 आया, रेडियस कितना कैलकुलेट किया हमने 5, तो 10 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या है कि इससे हमें क्या पता चलता है, एक तो पॉइंट सर्कल के बाहर है, ओके, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड d माइनस आर विच इज इक्वल टू मॉड 10 - 5 विच इज इक्वल टू 5। विजुअली अगर आपको देखना हो तो देखो कि ये सेंटर है, आपका सेंटर क्या है 2,1, ये आपके पास 10,7 है, दिस एंटायर डिस्टेंस इज इक्वल टू 10, फाइन। एंड जो आपके पास रेडियस है वो है 5, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, ये वाला 10 - 5 विच इज इक्वल टू 5। चलो अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो चुका है। अब किस तरीके के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, उससे PYQ देखने से बेटर हमें नहीं पता चल सकता है ऑफ कोर्स। तो ये है IP मैट इंदौर 2024 का क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये इतना लॉजिकल क्वेश्चन है कि हमने अभी तक जो भी सीखा अच्छा है, हमें उससे हेल्प ज़रूर होगी, लेकिन अभी देखना कि ये ऐसे ही हो जाएगा, बस आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिकली सोचना है। हमें पहले गिवन है, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑफ अ गिवन सर्कल is 4 centimeter, this is the shortest distance of a given point to a given circle, and the longest distance is 9 centimeter, then the radius of the circle is। सबसे पहले हम पहली चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं which is shortest distance। अब दो सिनारियोज पॉसिबल हैं, पॉइंट या तो सर्कल के बाहर हो सकता है या फिर जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर हो सकता है। अब सर्कल पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वरना जीरो ही हो जाता, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम पहला केस देखते हैं कि जब पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है, समवेयर हियर। तो अगर कोई पॉइंट आपका सर्कल के बाहर है, हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो क्लोजेस्ट पेरिफेरी, तो ये 4 है। इसी पॉइंट का इस केस में जब पॉइंट बाहर है तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, सोचो एक बार सोच के देखो। अगर ये शॉर्टेस्ट है तो लॉन्गेस्ट क्या होगा, जब इसी पॉइंट का डिस्टेंस आप दूसरी तरफ से देखोगे, फाइन। तो ये तो आपके पास 4 था, ये जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है ये क्या है आपके पास 9, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज 9। तो जब पॉइंट बाहर है ये 4 है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस 9 है, तो क्या हम डायमीटर की लेंथ निकाल सकते हैं विच इज 4 - 9 विच इज इक्वल टू 5, क्योंकि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल, ये ध्यान रखना आप। अगर हम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम डायमीटर के थ्रू ही जाएंगे, वरना वो लॉन्गेस्ट नहीं होगा, ओके। तो अभी हमें क्या पता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 पता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस 9 पता है। तो अगर हम 9 - 4 करेंगे तो हमारे पास डायमीटर की लेंथ आ जाएगी विच इज इक्वल टू 5। अब डायमीटर की लेंथ आ गई है तो रेडियस क्या होगा हमारे पास 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फर्स्ट केस जब पॉइंट सर्कल के बाहर था, वी नो द आंसर। लेकिन अभी हमारे पास एक और केस बचा है विच इज अगर पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है, ओके। इस केस में आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 4, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से इधर तक, दिस इज योर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। तो अगर ये 4 है और ये 9 है,
So now we know the entire length of the diameter, which is equal to 4 plus 9 which is equal to 13. तो अगर डायमीटर की पूरी लेंथ है हमारे पास तो रेडियस निकाल सकते हैं हम. रेडियस इज इक्वल टू 13/2 विच इज इक्वल टू 6.5. सो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो पॉसिबल रेडियस हो सकते हैं. फर्स्ट केस में था 2.5 और सेकंड केस में है हमारे पास 6.5. तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन 4, इधर 2.5 और 6.5 सेंटीमीटर दोनों ही पॉसिबल हैं. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बाय आईपी मैट इंदौर. Now this is one of the easiest questions given by IP MAT in their mocks. IP MAT इंदौर 2020 का क्वेश्चन है ये. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द सर्कल. आसान क्यों है? सर्कल की इक्वेशन बहुत ईजी है. दिस इज अ वेरी जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसमें सेंटर जो है वो आपका 0 0 है, रेडियस 1 है, सेंटर इज योर ओरिजिन. वेरी बेसिक सर्कल्स इक्वेशन. तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे, मतलब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर. तो अभी हमारे पास ये पॉइंट है, ये सर्कल है, सेंटर 0 0 है हमारे पास. तो हमें क्या निकालना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम पॉइंट और सेंटर का डिस्टेंस निकालते हैं. तो निकालते हैं विच इज इक्वल टू 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 5. अब रेडियस कितना है, 1 है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज d माइनस आर विच इज इक्वल टू 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4. खत्म, बस इतना सा ही था ये. अब आता है वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस गिवन बाय आईपी मैट इंदौर इन सर्कल्स, जिसमें आपकी अच्छे से अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी अंडरस्टैंडिंग यूज होती है. तो एक सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास, जनरल फॉर्म है हमारे पास सर्कल की. हमें क्या गिवन है कि सर्कल डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस if the point 14 does not lie outside the circle and the range of k is open bracket a and b पर close bracket है, तो हमें a plus b की वैल्यू बतानी है. तो अभी इसमें कुछ चीज़ें पहले समझते हैं. ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है सर्कल की. h और k की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, विच इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज़ इक्वल टू 3,5. अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दोनों माइनस माइनस है तो प्लस प्लस आएगा कोऑर्डिनेट, दोनों का हाफ कर दो 3 and 5. सो सेंटर इज 3,5. अभी रेडियस क्या होगा हमारा पास, रेडियस स्क्वायर जनरल इक्वेशन का होता है h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी. इधर क्या हो जाएगा 9 प्लस 25 माइनस के. दिस इज इक्वल टू 34 माइनस के. दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर. फाइन. तो अब हमारे पास ये दो चीज़ें आ चुकी हैं. हमें पता है कि सेंटर क्या है, हमें पता है रेडियस स्क्वायर आर स्क्वायर पता है हमको. सो वी हैव डिकोडेड द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट चीज इज कि ये जो सर्कल है ये टच या इंटरसेक्ट करता ही नहीं है कोऑर्डिनेट एक्सिस को. अब क्योंकि अगर सेंटर हमारा 3,5 है, दोनों ही x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो सर्कल की इक्वेशन होगी दिस इज कंप्लीटली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगर सर्कल की इक्वेशन पूरी की पूरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिसमें आपका x कोऑर्डिनेट जो है सेंटर का वो 3 है, सो 1 2 3, ये आपका जो सेंटर है 3 पे, तो क्योंकि ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है एक्सिस को और टच भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस है आर सर्कल का वो 3 से कम होगा, क्योंकि सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है. अगर 3 ही रेडियस हो जाएगा तो ये y कोऑर्डिनेट को टच कर देगा, लेकिन ये टच नहीं कर रहा है. समझो इस चीज को. इसीलिए आपकी जो r की वैल्यू है, रेडियस का जो वैल्यू होगा वो आपका डेफिनेटली लेस देन 3 होगा. तो अगर r लेस देन 3 होगा तो r स्क्वायर हैज टू बी लेस देन 9. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 34 माइनस के इक्वल्स टू आर स्क्वायर विच हैज टू बी लेस देन 9. सो 34 माइनस के इज लेस देन 9. वी कैन डू दिस. अभी इसको सॉल्व करो. 34 माइनस 9 इज लेस देन के.
सो ये क्या हो जाता है आपके पास, 4 गया 5, 25 लेस देन के। सो के की वैल्यू जो एक हमारे पास इनइक्वालिटी की साइड आई है इज के इज ग्रेटर देन 25। ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब हम और इसमें क्या हमारे पास गिवन है वो चीज़ देखते हैं कि एक तो ये टच नहीं करता, इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ भी नहीं है। हमें एक चीज़ गिवन है कि इफ़ द पॉइंट 1,4 डज नॉट लाई आउटसाइड द सर्कल। अभी तक हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं किया, कैसे करेंगे? हमें क्या बोला जा रहा है कि जो कोऑर्डिनेट है 1,4 वो इस सर्कल के बाहर नहीं है, तो सर्कल पर हो सकता है या फिर सर्कल के अंदर हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर ये जो पॉइंट है ये सर्कल पर हुआ या फिर अगर सर्कल के अंदर हुआ, इसकी सिंपल सी ये चीज़ होगी, जो रेडियस है वो सेंटर और इस पॉइंट के डिस्टेंस जितना होगा या उससे कम होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो व्हाट इज द सेंटर? इट्स 3,5। व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज 1,4। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं हम। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 3 - 1 2 विच इज 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू √5। ये जो डिस्टेंस आया है, हम कह रहे हैं कि जो रेडियस है इस सर्कल का या तो वो इतना हो सकता है या फिर वो इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट डेफिनेटली बाहर नहीं है। ये पॉइंट या तो सर्कल पर है या फिर ये पॉइंट सर्कल के अंदर है। तो रेडियस या तो इतना होगा या इससे ज़्यादा होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि रेडियस जो है वो इसके जितना या इससे ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि r² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सेम चीज़ करेंगे अब जो यहाँ पे करी। क्या है हमारे पास? 34 माइनस के इक्वल्स टू r² विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सॉल्व करो। 34 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू के। सो 29 इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो हमारे पास क्या दो चीज़ें आई? एक तो 25, के इज ग्रेटर देन 25 एंड के इज लेस देन इक्वल टू 29। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी बनी है दैट इज 25 के लेस देन इक्वल टू 29। आ गया हमारे पास आंसर। ए की वैल्यू हो गई 25, बी की वैल्यू हो गई 29। आ गया हमारे पास a प्लस बी विच इज इक्वल टू 25 प्लस 29। व्हाट इज द वैल्यू? 54। सो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का 54, 25 प्लस 29। तो ये है थोड़ा सा टफ, थोड़ा हम कह सकते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जितना हमने सीखा जनरल फॉर्म को डिकोड करना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आइडिया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो भी यूटिलाइज हो सकता था इस सेशन में, जो भी हमने सीखा वो इस क्वेश्चन में अप्लाई हो गया। फाइन। अब हमारे पास जो बचता है ना सर्कल्स में समझने के लिए, जो दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है, इट इज़ इक्वल टू टेंजेंट्स, जो कि हमें लगेंगे कम से कम 1 से 2 सेशन और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो नेक्स्ट सेशन में जो हम कवर करेंगे रिगार्डिंग दिस, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम समझेंगे टेंजेंट्स को, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एज पर द POV ऑफ IP मैट। जिप मैट में हो सकता है सर्कल्स टेंजेंट्स इतना ना आए, लेकिन उसमें स्टैंडर्ड एंड जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। Okay, so with this we are wrapping up this session. We'll be meeting in the part 2 of circles. So keep watching and like, share, subscribe to the channel. Thank you.